विभाग सी, नीचे दिए 9 प्रश्नों में से कोई भी 6 प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रश्न 38 से 46 प्रत्येक का 3 अंक है, 18 नंबर का ये विभाग आएगा। 38वां क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2x + 3y = 11 दिया है, फिर 2x - 4y = -24 है। ओके, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ओके, लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर। ओके, तो यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 2 पहले लिखते हैं 2x - 4y = -24। ओके, यहाँ पर 2x - 3y = 11 दिया है, ये लिखा है यहाँ पर पहला और यहाँ पर लिखा है दूसरा। ओके, अब यहाँ पर सब बोले सर आपने समान किए हैं, तो यहाँ पर देखो 2x और ये 2x दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर घटाने पर x समान होगा तो घटाने पर आता है। पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ प्लस का निशान है, तो हमको यहाँ पर प्लस का निशान लगाना रह गया है। घटाते हैं तो निशान बदल जाता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो माइनस का, ये भी माइनस का हो जाता है। दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, जुड़ेगा 4 और 1 5 हो जाता है। 1 और 2 जोड़ते हैं तो 3 माइनस का 3 हो जाए। एक जैसे निशान हो तो जुड़ता है। अब यहाँ पर इसका निशान ये वाला नहीं देखेंगे, ये माइनस वाला देखेंगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों एक जैसे निशान हो तो जुड़ता है। आपको एक ही नियम याद रखना है, एक जैसे निशान होगा तो जुड़ेगा, अलग अलग होगा तो घटेगा। ओके, तो यहाँ पर 4 और 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, माइनस का 7y हो जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर y है बराबर -35, ये माइनस का 7 यहाँ बट्टे में आ जाता है क्योंकि यहाँ गुणा में है। अब y बराबर 7 से भाग देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाता है। तो y बराबर हमारे पास कितना आया है, 5 आया है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो रखते हैं तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2x + 3y = 11। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की जगह पर 2, x की जगह पर x, 3 की जगह पर 3 और y की जगह पर 5 लिखते हैं बराबर 11। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 2x + 3 पंजे 15 होता है बराबर 11। अब यहाँ पर 2x बराबर 11, ये उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाता है, उधर जाएगा तो 2x -15 में से 11 घटाते हैं। देखेंगे आप, देखने में नहीं आ पाया होगा तो यहाँ पर देखो 2x की जगह पर 2 है, 3 की जगह पर 3, y की जगह पर 5 बराबर 11, 2x + 15। ओके, 3 पंजे 15 होता है बराबर 11, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब -15 में से 11 घटाते हैं तो माइनस का 4 आता है। यहाँ पर 2x है, अब x बराबर -4, ये इसके बट्टे में चला जाता है, इसलिए x बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आता है। तो हमने x और y ज्ञात कर लिया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ से देखेंगे तो हम लोग यहाँ से देखेंगे y बराबर mx + 3 है, तो हम पर लिखते हैं अब y बराबर mx + 3 ये ज्ञात करना है। y की जगह पर हमको y लिखना है, y कितना आया था, 5 आया था, और m की जगह पर हमको m ज्ञात करना है, और x की जगह पर क्या लिखना है, तो माइनस का 2 आया है ना 2, प्लस यहाँ पर लिखेंगे कितना है, 3 का 3। ओके, कितना लिखा है, 3। अब उसके बाद हमको यहाँ पर क्या देखना है, 5 बराबर 2 का गुणा m से करते हैं तो 2m होता है प्लस 3, 5 इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का बराबर -2m। 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 आता है, ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा बराबर m। तो m बराबर कितना हुआ, तो 2 एकन 2 होता है। माइनस से भाग देंगे तो माइनस में आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको
आने वाले समय में गाला असाइनमेंट के सभी पेपर सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इसलिए आपको सपोर्ट करना है। हम अपना कामकाज छोड़कर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी एक कंटालाजनक काम ना लगे, इसलिए हमको मोटिवेशन मिले, इसलिए एक लाइक और ज़रूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब करते रहना। क्वेश्चन नंबर 39 है 3x प्लस 5y बराबर 21 और 2x माइनस 3y बराबर 14 का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। तो आपको दो ही विधि तैयार करना है, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपको कौन सा विधि तैयार करना है, विलोपन विधि। बराबर, दो ही पद्धति तैयार करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 3x प्लस 5y बराबर 21, 2x माइनस 3y बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आप इसमें से कोई भी एक समीकरण पसंद करें, तो हमने पसंद कर लिया है 3x प्लस 5 बराबर 21। अब हम क्या करते हैं, 5y बराबर 21, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाता है। अब y बराबर हम लोग करते हैं तो 21 माइनस 3x, ये बट्टे में आ जाता है। ओके, अब y बराबर हमने ज्ञात किया, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब हमको क्या करना है, हमने जिसको पसंद किया था उसको नहीं ध्यान देना है, जिसको नहीं पसंद किया था उसमें हमको लिखना है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में y बराबर 21 माइनस 3x बट्टे में 5 रखने पर। ओके, अब समीकरण नंबर 2 उतार लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 3y बराबर 14। ओके, अब हमको क्या करना है, 2 की जगह पर 2, x की जगह पर x और 3 की जगह पर 3 और y की जगह पर 21 माइनस 3x बट्टे में 5 बराबर कितना है, 14। ओके, 2x 3 का गुणा 21 से करेंगे तो 21 तिया 63 होता है और 3 तरक 9, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 9x बट्टे में 5। ओके, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, हर समान करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर 14। ओके, 2 पंजे 10 x और माइनस 63 प्लस 9 बट्टे में 5 बराबर 14। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर 10x में से यहाँ पर x था, 10x और 9x कितना हो जाता है, 19x माइनस 63 बराबर 14। ये उधर जाता है तो गुणा में। ओके, माइनस 19x बराबर 14 पंजे 70, ये उधर जाता है तो प्लस का 63 हो जाता है। 19x बराबर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 133 होता है और x बराबर 133, ये गुणा में है x के तो ये भाग में आ जाता है। अब हम लोग भाग कर देते हैं, 19 सत्ते 133 होता है। ओके, x बराबर कितना आया है, 3 आ गया और 7 आया है। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ से करते हैं अब। ओके, समीकरण नंबर 3 में x बराबर 3 रखने पर, ये x है हमारा तो 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो कितना होगा मालूम है, हम यहाँ पर ये लिखेंगे पहले y बराबर 21 माइनस 3x बट्टे में 5। 21 की जगह पर 21 और 3 की जगह पर 3, x की जगह पर 7 लिखना है, सॉरी कितना लिखना है, 7। कितना लिखना है, 7 लिखना है, बट्टे में 5। 21 का 21, 7 तिया 21 होता है, बट्टे में 5। 21 में से 21 गया 0, बट्टे में 5 और 5 का भाग 0 में देंगे तो 0, तो y बराबर कितना आया है, 0 आया है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है, समीकरण युग्म के हल x, y बराबर 7x है और y बराबर 0 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आपको नंबर कटेगा नहीं, मिलेगा पूरा पूरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, 10 और
250 के बीच में 4 के गुणज कितने गुणज होंगे वो हमको लिखना है। तो आप यहाँ पर समझें कि 4 के गुणज होता है 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 वगैरह वगैरह। और लास्ट में कितना आता है तो 448 में 4 से भाग किया जा सकता है। इसे आपको पता लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोग को क्या करेंगे, ये बोला है 10 और 250 के बीच में, तो ये 10 के बीच में नहीं आता, ये दोनों नहीं आते, तो हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, 12 से। 12, 16, 20, 24 डेस 248। ओके, अब हमको क्या करना है, अब a बराबर ज्ञात करते हैं। a मतलब प्रथम पद कितना है, 12 है। और d ज्ञात करते हैं, तो d कैसे ज्ञात करते हैं कि पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा लो। पीछे का पद 16 है, उसमें से 12 घटाते हैं तो कितना आता है, 4। ओके, an बराबर भी दिया है, an कितना दिया है, ये an है 248। ओके, अब an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ऐसे लगाते हैं। an की जगह पर हमको कितना लिखना है, 248 बराबर a की जगह पर 12, n हमको पता नहीं है, d मालूम है कितना है, 4। ओके, 248 ये इधर आता है माइनस का 12, यहाँ रह जाता है n माइनस 1 गुणा 4। ओके, अब 8 में से 2 घटाते हैं तो 6, 4 में से 1 घटाते हैं तो 3, 2 का 2, ये 4 गुणा में है, इधर भाग में आ जाता है, बराबर n माइनस 1। 4 से भाग देते हैं, 4 पंजे 20, 4 निम 36, यहाँ n माइनस का 1 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाता है, बराबर n। ओके, अब हमको क्या करना है, n बराबर कितना होता है, 160 और 1 60, तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। ओके, आगे करते हैं। हमारे पास आता है 41वां सवाल। कौन सा सवाल है ये, 41वां सवाल है। a 3, 5, b 2, -7 और c संरेखी बिंदु हैं। यदि बी ए बराबर ए सी हो तो सी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आप ये रेखाएं दोहरे बनाते हैं। यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। ये क्या बोलता है कि बी ए बराबर ए सी, दोनों जगह पर कौन आ रहा है, तो ए आ रहा है, तो ए बीचा बीच में आता है। यहाँ B है और यहाँ C है, ऐसे बनाना है। इसका मतलब है कि ये दोनों आधी आधी भुजाएं समान है, यानी एकदम ये जो A है वो कहाँ पर है, सेंटर में मध्य बिंदु है, बराबर। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, A बराबर कितना है 3, 5, B बराबर 2 -7। ओके, अब हमको क्या करना है, C हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर x + y लिखते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं A यह है BC का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, ये सूत्र होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, BA ऐसा लिखा है ना, BA बराबर AC, मतलब ये है। हमको क्या ज्ञात करना है, तो AC का मध्य बिंदु है, हम लोग यहाँ लिखेंगे A आप नहीं लिखें तो भी चलेगा। A यहाँ पर AC का मध्य बिंदु, ये A मध्य बिंदु है, तो इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, 3 और 5 दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, 3, 5। और इनके सूत्र के अनुसार लिखते x1 कौन है, यहाँ पर x1 है ये 2, और x2 कौन है, तो x2 यहाँ पर x है, भट्टे में 2। अब y1 कितना है, तो -7, और y2 कितना है, तो y भट्टे में 2। ओके, अब हमको इसको 2 भाग में कर देंगे। कितने भाग में करेंगे, यहाँ पर 2 भाग में।
इधर से लेते हैं 3 बराबर, इधर से आगे वाला लिया है तो इधर से भी आगे वाला 2 प्लस एक्स बट्टे में 2। यहाँ 3 है, ये भाग में है, इधर आएगा गुणा में, बराबर 2 प्लस एक्स। 3 दूनी 6 और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर एक्स। तो x बराबर 6 में से 2 गया तो 4 आता है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर अब पीछे वाला ले रहे हैं तो पीछे है कितना है 5, इधर पीछे है -7 प्लस y बट्टे में 2। ये 5 है, ये इधर आएगा तो गुणा में, बराबर -7 प्लस y। 5 दूनी 10 होता है, माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाता है, बराबर y। तो y बराबर 10 और 7 कितना होता है 17 होता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सी बिंदुओं के निर्देशांक कितना है, तो x है 4 और y है 17 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है, बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये अनुपात ज्ञात करना है। आप सबसे पहले आकृति ऐसे बना लेना है आपको, बरोबर। यहाँ हमारे पास P बिंदु है तो ये लिखा है ना, ये बिंदु P को मान लेते हैं, इसको -4 और 6। यहाँ A मान लेते हैं, कितना दिया है -6 और 10। यहाँ B मान लेते हैं, कितना दिया है B में 3 -8। ओके, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। ओके, अब यहाँ अनुपात है m1 अनुपात m2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनुपात का सूत्र है तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं p x, y क्या होता है m1 x2 m2 x1 बट्टे में 2, ऐसे ही m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे में 2। ये हमारा क्या है सूत्र है। ओके, जगह हमने कम छोड़ी है इसके लिए ऐसा लिखा है। हम यहाँ पर देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग को ऐसे करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान रखना, अनुपात ज्ञात करना है तो आप इन दोनों में x लो और इतना और इतना भाग ले लो तो हो जाएगा। पीछे वाला भाग लेना है तो पीछे इधर y बराबर y इस तरह से ले सकते हैं। तो हम लोग x वाला लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे p -4 ले लेते हैं इधर से। ओके, क्या ले लेते हैं 4, ये x वाला लिया है तो इधर से x वाले का सूत्र लेते हैं। ये हमारा x वाला है, सिर्फ x वाले का वो लिखना है। तो m1 कितना है यहाँ पर हमको पता नहीं है। अब x2 हमको पता है, x2 कितना है यहाँ पर 3, तो 3 प्लस m2 है, m2 कितना है हमको पता नहीं है, पर x2 पता है ना, यहाँ पर कौन है x1, तो x1 पता है ना -6 है। ओके, लिख लिया है। बट्टे में क्या है m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये -4 है। ओके, ये इधर गुणा में आ जाएगा तो m1 प्लस m2 बराबर 3 का गुणा m1 से करते हैं तो 3m1 -6 का गुणा m2 से करते हैं तो -6m2 आता है। ओके, इसका इससे गुणा करते हैं तो -4m1, इसका इससे गुणा करते हैं तो -4m2 हो जाता है। 3m1 -6m2। ओके, m1 को इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर आता है -4m1, इधर से ये इधर आएगा तो -3m1 हो जाता है, प्लस का ना इधर आएगा तो माइनस का। यहाँ पर कौन है -6m2 है, इधर से m2 उधर जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, +4m2। अब हम लोग ये देखो एक जैसे निशान है तो जोड़ेगा, जोड़ देते हैं, कितना आता है 4 और 3 7, -7m1 बराबर, यहाँ अलग अलग निशान है तो घटेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना आता है -2m2 आता है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना इसके लिए,
m1 ये इधर आता है तो m2 बराबर, यहाँ क्या रह गया माइनस का 2 बट्टे में माइनस का, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में माइनस का 7। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास m1 बट्टे में m2 बराबर, यहाँ कितना है माइनस से माइनस कट गया यानी 2/7, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 आता है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।